श्री दत्तात्रेय भगवान जी ने अपने जीवन में 24 शिक्षा गुरु बनाए हैं। उन्हीं में से एक पिंगला नाम की वैश्या को भी अपना गुरु बनाया है। ये कथा श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णित है। पिंगला बहुत ही खूबसूरत थी। पिंगला नाम की वैश्या प्रतिदिन श्रृंगार करके बैठ जाती थी और वैश्यावृत्ति से खूब धन कमाती थी। प्रतिदिन की तरह एक रात्रि उसने सुंदर श्रृंगार किया और पुरुष के इंतजार में बैठ गई। पूरी रात इंतजार करते करते बीत गई, लेकिन कोई नहीं आया। रात भी खराब हुई, नींद भी खराब हुई और धन भी नहीं आया। बड़ी आस लगाए बैठी थी कि कोई आएगा, खूब सारा धन देकर जाएगा। रात बीत गई, अब मन में ग्लानि हुई है और वैराग्य हो गया है। पिंगला कहती है, सच में आशा ही दुख की जड़ है। जब तक संसार से आशा है तब तक दुख है, लेकिन जब ये आशा भगवान के प्रति हो जाती है तो आनंद ही आनंद हो जाता है। वैश्या कहती है, मैं इस संसार के लोगों से सुख की आशा रखती हूँ जो खुद दुखी हैं। मेरे हृदय में भगवान विराजमान है, लेकिन मैंने संसार के अलावा कहीं और देखा ही नहीं। बस यही गलती कर दी मैंने। पूर्ण वैराग्य हो गया। अब उसने सोचा, अब तक मैंने बड़ी भूल की, अब मैं अपना अमूल्य समय नष्ट नहीं करूंगी। एक अन्य कथा के अनुसार पिंगला नाम की वैश्या थी जो बहुत ही खूबसूरत थी। अनेक बड़े बड़े सेठ साहूकार उसे देखने के लिए लाखों स्वर्ण मुद्राएं लुटा दिया करते थे। वो बहुत अमीर थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे देश भर में प्रसिद्ध थे। एक बार भगवान दत्तात्रेय जी उधर जा रहे थे। दत्तात्रेय जी ऋषि अत्रि और देवी अनुसुईया के पुत्र थे। मान्यता है कि वो भगवान विष्णु के 24वें अवतार थे। वहीं कुछ धर्म ग्रंथों में दत्तात्रेय जी को ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का सम्मिलित अवतार बताया गया है। दत्तात्रेय जी ने 24 शिक्षा गुरु बनाए थे, जिनमें से एक ये पिंगला वैश्या भी थी। एक बार भगवान दत्तात्रेय जी पिंगला के घर के पास से जा रहे थे। उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़े मकान के पास बहुत लोगों की भीड़ लगी है। वो रुक गए और लोगों के पास जाकर पूछा, ये क्या है? लोगों ने बताया कि ये पिंगला नाम की वैश्या का कोठा है और ये भीड़ उसे देखने वालों की है। पूरा माजरा जानने के लिए जब दत्तात्रेय जी आगे गए तो देखा वहां एक नगाड़ा रखा है। उन्होंने फिर से लोगों से पूछा, ये क्या है? लोगों ने बताया कि इस नगाड़े पर एक चोट मारने की 100 स्वर्ण मुद्राएं देनी पड़ेंगी, जिसके फलस्वरूप आप सिर्फ पिंगला को दूर से देख सकते हो। दत्तात्रेय जी ने सोचा कि जिसको मात्र दूर से देखने के 100 स्वर्ण मुद्राएं देने पड़ते हैं, आखिर वो होगी कैसी? दत्तात्रेय जी ने आव देखा न ताव उस नगाड़े पर 100 चोट मार दी, जिसकी आवाज से पिंगला का पूरा कोठा गूंज उठा। उसकी आवाज जब पिंगला के कानों में पड़ी तो उसे लगा कोई चक्रवर्ती सम्राट आया है। वो तो उसे माला माल कर देगा। वो तुरंत वहां से दौड़ बाहर आई तो क्या देखती है कि एक फकीर खड़ा है। वो बोली, आप जानते हो इस नगाड़े को बजाने की कीमत? दत्तात्रेय जी ने एक चुटकी बजाई। चुटकी बजाते ही आसमान से स्वर्ण मुद्राएं बरसने लगी। फिर दत्तात्रेय जी ने पिंगला से कहा, ये रही तुम्हारे शरीर की कीमत। अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी कीमत क्या है? ये सुनते ही पिंगला की मानो आंखें खुल गईं और उसने उसी समय सारा धन दौलत त्याग कर वैराग्य ले लिया। कुछ समय बाद दत्तात्रेय जी पिंगला से मिले। उन्होंने पिंगला से पूछा कि ऐसा क्या अनुभव किया तुमने जो अचानक से वैराग्य ले लिया? पिंगला ने कहा कि मेरे पास सब कुछ था, पर मुझे नींद नहीं आती थी। फिर आपके उस ताने के बाद मैंने जाना कि ये सारी धन दौलत तो शरीर के सुख के लिए है और नींद तो आत्मिक सुख के बाद आती है। फिर मैंने वैराग्य ले लिया, तब से मुझे नींद आने लगी है। दत्तात्रेय जी को समझ आ गया कि वास्तविक सुख आत्मिक सुख है, शारीरिक सुख नहीं। इस ज्ञान के बाद उन्होंने पिंगला को अपना शिक्षा गुरु माना। दोस्तों, ये कथा कैसी लगी, इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
साथ ही इस कथा को अपने दोस्तों और परिजनों के साथ साझा करना ना भूलें।